आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान फिर आज सड़कों पर हैं। सोनीपत के लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने डेरा डाला है क्योंकि बेमौसमी बरसात के कारण जो फसल खराब हुई है और सरकार ने जो वादा किसानों से किया था कि मुआवजा दिया जाएगा, जो मुआवजा नहीं मिला, उनकी मांगें पूरी नहीं, उसको लेकर जो सोनीपत जिले के किसान हैं वो लघु सचिवालय के सामने पहुंचे हैं और यहाँ पर डेरा डाला है। इनका साफ कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुमार जी, किस तरह से फिर किसान सड़कों पर उतरे हैं, क्या कारण है? देखिए, दो मुख्य मुद्दे हैं आज। पहला मुद्दा तो ये है, लगभग अकेले जिला सोनीपत में कम से कम 15 से 20 हजार एकड़ बेमौसम बारिश के कारण फसलें खराब हो गई हैं और कई हजार एकड़ में तो रबी के सीजन की बिजाई ही नहीं हो पाई क्योंकि पानी ये नहीं उतरा, उसमें तो चौवा ऊपर आ गया। तो एक तो हमारा ये मांग है कि एक पूरे जिले में स्पेशल गिरदावरी कराई जाए तुरंत आदेश से और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा की जाए, क्योंकि कई किसानों की तो ये स्थिति है, 10-10 एकड़ के जो किसान हैं उनका एक दाना गेहूं नहीं बचा, बिल्कुल पीले हो गए। उनको खाने के लिए भी अब की बार खरीदने पड़ेंगे 10 किल्ला के जमींदार को। तो हमारा पहला तो ये है, स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और तुरंत जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा करी जाए। दूसरी मांग ये है कि खरीफ सीजन जो पिछला सीजन चला गया उसका मुआवजा अब तक जिले के किसानों को मिला नहीं है, तो वो भी किसानों को दिया जाए। तीसरी और आखिरी जो हमारी मुख्य मांग है कि भाई जो नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया पिछले साल हरियाणा की विधानसभा में, जिसके तहत अब जमीन अधिग्रहण करते समय किसानों से सहमति नहीं ली जाएगी, तो ऐसा जो गलत और किसान विरोधी जो कानून है वो तुरंत प्रभाव से रद्द होना चाहिए। जो किसान यूनियन के जो हमारे साथी हैं, जिनके पास जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, जिनके पास ID कार्ड हो, जिनकी गाड़ी पर झंडा हो, तो उनको टोल पे रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भाई आप राजनेताओं का टोल फ्री क्यों करते हो? सरकार का तर्क है कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो भाई हम भी तो उनसे ज्यादा समाज सेवा कर रहे हैं। हम कौन सा अपने घर की सेवा कर रहे हैं? हम तो समाज ही सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए घूमते हैं, डेली सुबह शाम ठोकर खाते हैं। तो कोई भी किसान यूनियन का पदाधिकारी होगा, किसी भी किसान यूनियन का, उसके पास झंडा होगा और ID कार्ड होगा, तो उसका टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इन टोल टैक्सों को दोबारा खुलवा दिया जाएगा। करनाल में भी किसान प्रदेश भर के किसान धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? वहाँ पर भी लगातार प्रदेश भर के किसान वहाँ उनका भी वही है, जो हमारे फतेहाबाद के जो किसान हैं, जो सिरसा के किसान हैं, जो आए हुए हैं अलग अलग संगठनों के, उनकी भी मांग यही है कि जो 80,000 जो ट्यूबवेल कनेक्शन जिनके पैसे जमा हो रखे हैं वो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जावे। जो खरीफ की सीजन जो पिछले सीजन में खराब हुई थी फसलें, उनका मुआवजा दिया जावे। जो अब की बार जो बेमौसम बारिश था जो ये खराब हो गए, इनका भी मुआवजा दिया जावे। ये हमारी तमाम मांगे हैं। और देखिए, आज नौजवान भी, बुजुर्ग भी, सारे साथी, ये साथी हैं, विकेश है इनका नाम, जो पूरे आंदोलन जब चला पूरा तन मन धन से सेवा करी, और हैं हमारे साथ में ये विजेंद्र जी हैं। ऐसे सैकड़ों गाँवों के किसान यहाँ पे आए हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से आए हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, अभी लगभग 1.5-2 घंटा चलेगा। एक दिवसीय धरना है। DC साहब जब तक नहीं आते तब तक धरना चलेगा। DC साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और आपके माध्यम से भी देखिए, जो यहाँ के DC हैं उनकी एक इमेज है, उनकी इमेज है समाज का हितैषी होने की, उनकी एक इमेज है किसान का हितैषी होने की। हमने कई केसेस में देखा कि जब किसान जाते हैं तो बड़े मान सम्मान के साथ किसान की बात सुनते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पे आके बड़ा दुख हुआ कि एक यहाँ का SHO, वो यहीं का SHO बता रहा था अपने आप को, तो किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे उनसे निवेदन कर रहे कि हमारी गाड़ी आने दो, नहीं तो हम आगे जाएंगे। तो वो एक गुंडों मवाली जैसी भाषा बोल रहा है। वो कह रहा है ओलिया टाइम टू ही आ जाओ देखेंगे, और पुलिस वाले भाइयों को कहता है कि तुम भी आ जाओ रही इधर से। क्या कराना चाहता है SHO? सिर्फ उड़वाना चाह रहा है किसानों के यहाँ पे। इस चीज का संज्ञान SP साहब को, DC साहब को तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। और एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिस अधिकारी को इस जिले में नौकरी करनी है उसको किसान का मान सम्मान करना पड़ेगा, समाज का मान सम्मान करना पड़ेगा। आप समाज की सेवा के लिए अधिकारी बने हो पढ़े लिख के, आप ये जैसे SHO गुंडागर्दी वाली भाषा बोल रहे थे, ये करने के लिए नहीं बने। और यदि आपको किसानों का अपमान करना है किसी अधिकारी को, तो जिले से बाहर तबादला करा ले जाओ, उसको जिले में ड्यूटी नहीं करने दी जाओगी। अभी आज यहीं पे फैसला लेंगे कि उस SHO के खिलाफ क्या करना है, कैसे करना है। अगर जरूरत हुई तो SHO के खिलाफ पंचायत भी करी जाओगे, उसको बर्खास्तगी तक हम लेकर जाओगे यदि उसने माफी नहीं मांगी तो। सरकार कह रही है कि जो बेमौसमी बरसात है उसको लेकर जो फसलें खराब हुई उसको हम लेकर गिरदावरी करवा रहे हैं, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। नहीं, कोई हम कह रहे हैं स्पेशल गिरदावरी कराओ। अब यार रात जो चली गई, इस रात में कितनी बारिश हुई है आप खुद बताओ।
आप भी यहीं के रहने वाले हो, जो फसल थोड़ी बहुत बच रही थी वो भी खराब होगी, तो इसीलिए जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और स्पेशल गिरदावरी का ऐलान किया जाए। हमारे साथ और भी किसान हैं, क्या कहोगे? जिस तरह से लगातार सरकार भी कह रही है कि बेमौसमी बरसात से जो फसल खराब हुई है उसको लेकर हम मुआवजा देंगे। अभी 4-5 महीने पहले सोनीपत में 5-6 गांवों में रोड, जरोंट, बावापुर आदि जो है ना, ककरोई में जो है ना भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई और खुद खट्टर साहब यहाँ आए, लेकिन आज तक जो है ना उस जमीन की गिरदावरी नहीं हुई। जिस किसान की फसल जीरी की, धान की फसल बर्बाद होगी, उसके बाद उस नाले शिले में कहीं गुट्ठा टेक के 10 रुपये ला के गेहूँ की बिजाई करी। उस दिन से ही बारिश चल रही है, अब लगातार जो है ना वो बारिश में डूबे हुए हैं। वो किसान कैसे जिंदा रहेगा? सरकार कोई नाम की चीज़ नहीं है यहाँ, कोई भी किसी कदम किस्म का जो है ना किसानों के हक का एक भी कदम नहीं उठा रहे। उनके विरोध में बहुत सारी जो है ना, जब ये नई सड़कें बन रही हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत थे पानी के वो सारे बंद कर दिए, पुलियाँ बंद कर दी। सरकार की नीतियों की वजह से पानी भरा हो गया। अभी यहाँ रतनगढ़ में एक जो है ना औद्योगिक क्षेत्र खोल दिया, उसमें जो है ना उसमें उन अपना उद्योगपति ने पानी निकालने का तो रास्ता ना छोड़ा, भर गया, वो जल भराव हो गया। अब वो सरकार की जिम्मेवारी बनाया कि उसको जो है ना प्राकृतिक स्रोत को ढूंढकर पानी को समय के अनुसार निकाला जाए। अगर वो निकालते तो हजारों एकड़ जमीन बच सकती थी, ना तो उसमें धान बचा, धान की फसल बची, ना जो है ना उसमें गेहूं की फसल बची, सब बर्बाद हो गया। और आज तक कोई गिरदावरी नहीं करा ली, बिल्कुल जो ना आंख मूंदे बैठी है। देखिए, ये किसान है, इनका साफ कहना है कि कई हजार एकड़ फसल है जो सोनीपत में बेमौसमी बरसात के कारण खराब हो गई है और उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की मांग करते हैं। जो भूमि अधिग्रहण जो कानून लेकर सरकार आई उसका विरोध यहाँ पर किसान करते नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है जब तक सोनीपत के डीसी हमें नहीं मिलेंगे हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं और लगातार हमारा प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा और सरकार ने स्पेशल गिरदावरी कर हमारी मुआवजा हमें दिया जाए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।